Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all are doing so well. इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रमुल हराम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, यानी कि इस डे में इस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है ये, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, यानी कि पूरे ग्लोब के अंदर हज़रत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। इस दिन उनका ज़िक्र किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हर कोई डिस्कस करता है उनके बारे में कि ऐसा किया था, यजीद ने उनके साथ बहुत जुल्म किया था और उनको शहीद कर दिया गया था। क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद क्यों किया था? क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन को उनका सिस्टम, उनकी खिलाफत का सिस्टम जो वो नाफिज़ करना चाहते थे वो कबूल नहीं था। इस वजह से उन्होंने कहा था कि अब मुझे उठना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, और उनको ये हाईलाइट होता है इस वाक़ये से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी उन्होंने छलांग लगा दी थी नमरूद, आतिश नमरूद के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि उन्होंने भी नमरूद के सिस्टम के ख़िलाफ़ जब वो सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहा था नमरूद, तो उन्होंने कहा था कि मैं बोलूँगा, मैं हक़ की बात करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन ने भी हक़ की आवाज़ उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं इस सिस्टम को, दीन सिस्टम को जो ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसके लिए खड़ा होऊंगा। तो एक्चुअली वो इमामत करने गए थे और वो बताने गए थे कि दीन सिस्टम है और इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बयान किया था। वो इसलिए गए थे, अपनी पूरी आल और औलाद के साथ गए थे। सूरह अल-कसस में आता है, इसकी 83 नंबर आयत है तर्जुमा, आखिरत का भला घर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बढ़ाई और फ़ख्र नहीं करते, ना फ़साद की चाहत रखते हैं, परहेज़गारों के लिए नहायत ही उम्दा इंजाम है। फिर ये 84 आयत है, इसका तर्जुमा है, जो शख्स नेकी लेकर आएगा इससे इसे बेहतर मिलेगा, जो शख्स बुराई लेकर आएगा इससे बदअमाली करने वालों को इनकी अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। अल्लाह अकबर। ये कुरानी आयत है जो हमें बता रही है कि किस तरह से चलना है और क्या करना है। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत हदीस पढ़ी है 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से। तो ये है सही बुखारी की 2004 हदीस। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इन्होंने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते देखा। आपने इनसे दरियाफ़्त किया, इस रोज़े की हैसियत क्या है? इन्होंने जवाब दिया, ये एक अच्छा दिन है, इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इसके दुश्मन से निजात दी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। चुनाचे आपने इसके दिन का रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। यानी कि बहुत ही खूबसूरत दिन है ये। एक्चुअली रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद के जो अल्लाह को बहुत रोज़ा का महबूब है वो आशूरा के रोज़े हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से पहले कहा था कि 9 का 10 का रखें रोज़ा, यानी कि अगर वो कहते हैं अब मैं अगले साल अगर ज़िंदा रहा तो मैं 9 का भी रखूँगा रोज़ा, तो ये इनसे मुशाबहत नहीं होगी यहूदियों से। तो इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा रिमाइंडर है, आप 9-10 का भी रख सकते हैं, आप 10-11 का भी रख सकते हैं। 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस विल ट्रिगर यू, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस दिन को हम अल्लाह की याद में और इस कुर्बानी को याद करके गुजारें। जज़ाकल्लाह खैर।